टर्म्स में, एंड दीज आर द बेसिक ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर. ओके, तो इन टर्म्स में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सप्लांट, व्हाट इज कैलस, व्हाट इज डी डिफ्रेंशिएशन, व्हाट इज री डिफ्रेंशिएशन एंड व्हाट इज टोटिपोटेंसी. जितना मुझे पता है, आई थिंक आपको टोटिपोटेंसी टर्म्स का मतलब पता ही, टोटिपोटेंसी टर्म का मतलब पता ही होगा, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट हियर. तो सबसे पहले वील डिस्कस अबाउट एक्सप्लांट. एक्सप्लांट है क्या? तो एक्सप्लांट वो पार्ट है प्लांट का जो हमने प्लांट से लिया है टू ग्रो द होल प्लांट. मतलब जिस प्लांट को हम एक्सरसाइज करके बाकी का पूरा प्लांट जनरेट करने वाले हैं, वो हमारा एक्सप्लांट हो गया. ठीक है, तो एन एक्साइज्ड पीस ऑफ डिफ्रेंशिएटेड. ओके, तो अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे तो डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू का ये एक्साइज्ड पीस है. डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू हम किसको कहेंगे, डिफ्रेंशिएशन हम किसको कहेंगे बेसिकली. तो डिफ्रेंशिएशन की भी आई हैव एडेड द डेफिनेशन हियर. तो a process in which the cells derived from the apical meristem undergo structural changes becomes mature to perform specialized functions. तो डिफ्रेंशिएशन हम बेसिकली कह किसे रहे हैं. डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा कि हम सीड ग्रो करने के, मतलब हम प्लांट ग्रो करने के लिए सीड को इनोकुलेट करते हैं सॉइल में, राइट. तो उससे क्या हो रहा है, सीड जो है, जो जिसके पास अभी फुल कैपेबिलिटी है टू बिकम अ होल प्लांट, तो वो क्या हो गया, हमारा टोटिपोटेंट पार्ट हो गया. ठीक है, जिसके पास में पूरी कैपेबिलिटी है कि वो प्लांट के हर ऑर्गन में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो वो अब जब प्लांट बन जाएगा तो अब उसके पास क्या हो गई, कैपेबिलिटी कम हो गई, रिड्यूस हो रही है जैसे जैसे वो होल प्लांट में कन्वर्ट होता जा रहा है. अगर हम एनिमल्स का रेफरेंस लेके समझें तो क्या हो रहा है, जाइगोट है हमारा, जाइगोट के पास में फुल कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, राइट. तो जैसे जैसे अब हमारी स्पेशलाइज सेल्स बनना स्टार्ट होती है, जैसे कि कुछ लिवर की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी कुछ सेल्स, और कुछ सेल्स जनरल स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ सेल्स हमारी पैनक्रियास सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट यूज हो जाएगा. हर सेल का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा. लाइक अगर मैं कहूँ कि 4 बच्चे हैं, ठीक है, लेट्स से कि वो 4 बच्चे हम सेल्स हैं. ठीक है, तो फिर अब उन सेल्स का क्या है कि किसी ने प्लांट बायोटेक में मास्टर्स किया है, किसी ने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, किसी ने किसी और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है. तो क्या हो गया, अब पोटेंसी जो है सबकी रिड्यूस हो गई कि अब स्पेशलाइजेशन प्लांट बायोटेक में हो गया, तो मुझे प्लांट बायोटेक सबसे ज़्यादा अच्छे से आता होगा. अगर किसी को माइक्रोबायोलॉजी आती है, किसी का स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसको माइक्रोबायोलॉजी के ही फंक्शन ज़्यादा पता होंगे. ठीक है, तो इसी तरीके से सेल्स का भी हो रहा है. जैसे जैसे वी स्टार्ट ग्रोइंग, तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे जाइगोट इज डेवलपिंग इनटू फीटस, और देन आफ्टर सम टाइम इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द होल ऑर्गेनिज्म. तो वैसे वैसे सेल्स जो है हमारी स्पेशलाइज होती जा रही है फॉर देयर फंक्शन. मतलब फंक्शनली भी वो स्पेशलाइज हो रही है और स्ट्रक्चरली भी स्पेशलाइज हो रही है. जैसे कि अगर हम नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखें तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लिवर सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मैक्रोफेजेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ठीक है, तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो स्पेशलाइजेशन उनमें आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो डिफरेंशिएशन भी उसी से रिलेटेड हो गया कि हो क्या रहा है डिफरेंशिएशन में, कि जो हमारा, जब हम सीड की बात कर रहे थे, सीड के पास में फुल कैपेबिलिटी थी टू जनरेट इनटू द होल प्लांट. ठीक है, अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो गया है, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो अब इमेच्योर नहीं रहा, वो मेच्योर हो गया है. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कि इमेच्योर पार्ट से हम क्या हो जाए, मेच्योर हो जाए, हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाए सेल्स के अंदर, सेल्स का फंक्शनली और स्ट्रक्चरली स्पेशलाइजेशन हो रहा है, उसी चीज को हम मेच्योर होना बोल रहे हैं. ठीक है, तो मेरिस्मेटिक सेल्स जो होती है हमारी इमेच्योर सेल्स होती हैं. अब वो मेरिस्मेटिक सेल्स किस में कन्वर्ट होगी, मेच्योर सेल्स में कन्वर्ट होगी. इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. ठीक है, आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड इट. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दे मे आस्क. समझ आ गया है? एटलीस्ट से येस और नो, बिकॉज दीज टर्म्स आर द बेसिक. अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो फिर बाकी के अदर टर्म्स भी आप समझ नहीं पाएंगे. तो इसीलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ. डिफरेंशिएशन हो क्या रहा है
कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है सेल्स के अंदर जिसमें क्या हो रहा है, सेल्स इनिशियली जो है स्पेसिफाइड नहीं होती है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, ठीक है, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे क्या होता है कि उनको जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलता जाता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स जिनको अगर हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर आप सेल सिग्नलिंग आपने पढ़ी है अभी, तो मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपको सेल सिग्नलिंग का पता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसा भी हम इन्वायरमेंट, बेसिकली जैसा भी हम उनको इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए जैसा भी इन्वायरमेंट हम जनरेट कर रहे हैं, लाइक अभी मैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहूं जहाँ पे लैबोरेटरीज हैं, जहाँ पे मुझे इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, तो मेरा इन्वायरमेंट क्या हो गया, अगर बायोकेमिस्ट्री का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के यूज़ के लिए ही सारे जो हमारे टूल्स हैं वो रखे होंगे, तो मैं क्या करूँगी कि बायोकेमिस्ट्री का ही स्पेशलाइजेशन होगा मेरे अंदर, तो मुझे जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो बायोकेमिस्ट्री का मिल रहा है। ऐसे अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिससे कि वो नर्व सेल में ही कन्वर्ट हो, राइट। तो वही चीज़ हो रही है सेल्स के अंदर कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट, उनके सराउंड में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है हमारी बॉडी में कि वो स्पेशलाइज टाइप की सेल में कन्वर्ट होती है। हर सेल को पता है कि मुझे इस सेल में कन्वर्ट होना, इनिशियली उनको नहीं पता होता है, बट विद टाइम जैसे जैसे ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस बनना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे एम्ब्रियो की स्टेज तक पता चल जाता है सेल्स को कि हमें किस में कन्वर्ट होना है, किस में नहीं कन्वर्ट होना है, मतलब हमारा स्पेशलाइजेशन अब आगे किस में होगा, किस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, कि सेल्स जब अपने आप को फंक्शनली और स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज कर लेती हैं तो वो मैच्योर हो जाती हैं टू परफॉर्म द स्पेशलाइज फंक्शंस। इन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टर्म, एक्सप्लांट, जहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले थे। तो एक्सप्लांट क्या है, एक्साइज्ड पार्ट है, मतलब जो हमारे डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, हम एक क्या कर रहे हैं, प्लांट से ही तो वो पार्ट आइसोलेट कर रहे हैं ना, कट कर रहे हैं, तो वो प्लांट क्या हो गया, हमारा डिफरेंशिएटेड टिश्यू हो गया प्लांट के अंदर। जिससे भी जो भी टिश्यू हम ले रहे हैं वो क्या है, क्योंकि वो फुली ग्रोन टिश्यू है, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली भी, हम उस टिश्यू को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, लीफ को आइसोलेट कर रहे हैं। तो लीफ क्या है, उसका स्ट्रक्चर लीफ का ही है, रूट का नहीं है, राइट। तो वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है अपने फंक्शन में, और उसको पता है कि मैं लीफ हूँ, मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, मेरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो हम तो क्या कर रहे हैं, तो हमने एक्सप्लांट हम किसको कह देंगे कि हमने डिफरेंशिएटेड ऑर्गन से या डिफरेंशिएटेड टिश्यू से वो जो पार्ट आइसोलेट किया है, ठीक है, उसको हम एक्साइज्ड, मतलब एक्साइज करा है, उसको हम एक्सप्लांट कह रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ समझ आया? ओके, तो फिर यही हमारा एक्सप्लांट हो गया कि हमने किसी भी डिफरेंट, अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में बेसिकली बात करें, क्योंकि डेफिनेशन जो आएगी अगर एग्जाम में आएगी वो साइंटिफिक टर्म्स में ही आएगी। बेसिकली तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सप्लांट हम किसे कह रहे हैं, कि हमने कि प्लांट के किसी भी पार्ट को लेके नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट जनरेट करना है, तो वो हमारा एक्सप्लांट हो गया, जिस प्लांट को हम आइसोलेट कर रहे हैं। हु इज रोहित सोनी, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं? ओके तो एक्सप्लांट समझ आ गया होगा। तो एक्सप्लांट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो एन एक्साइज्ड पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू और ऑर्गन इज रिगार्डेड एज एन एक्सप्लांट, ठीक है। तो एक्सप्लांट में बी टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, हम प्लांट के किसी भी पार्ट से एक्सप्लांट को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर सेल के अंदर केपेबिलिटी है टोटल, मतलब प्लांट बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी, ठीक है। कि एनिमल के अंदर क्या है, अभी अगर मैं बात करूं, मेरे अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, हर सेल इज केपेबल, एवरी सेल इज नॉट केपेबल राइट नाउ, मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स आर नॉट इवन यूनिपोटेंट, मतलब वो सिंगल टाइप की सेल्स में भी कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती हैं। कुछ ही हमारे अंदर स्टेम सेल्स टर्म आपने सुना होगा, तो स्टेम सेल्स के पास ही कैपेबिलिटी होती है, जिस टाइप की वो स्टेम सेल है उस टाइप के उसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगी। लाइक अगर जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, तो वो क्या है, ब्लड के लिए हैं,
ब्लड सेल्स को जनरेट कराने के लिए हैं, राइट। तो उनके पास में जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ ब्लड सेल्स में ही कन्वर्ट हो सकती हैं। दे कांट गेट कन्वर्ट इनटू द स्किन सेल्स, दे कांट गेट कन्वर्ट इनटू द लिवर सेल्स, पेनक्रियास सेल्स। उनके पास सिर्फ क्या कैपेबिलिटी है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के पास में, कि वो सिर्फ ब्लड सेल्स में ही कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो वो उनकी क्या है, पोटेंसी कम हो रही है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर जब जाइगोट फॉर्म में सेल्स होती हैं तब तो वो टोटिपोटेंट होती हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे जैसे विद टाइम ऑर्गेनिज्म ग्रो करता जाता है, एम्ब्रियो बन गया, तो अब उसकी पोटेंसी जो है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। वील डिस्कस इट बाय लुकिंग इट इनटू द डायग्राम, वील डिस्कस द टोटिपोटेंसी टर्म। तो फॉर नाउ अभी आपको एक्सप्लांट समझ आ गया होगा। ओके, मूविंग ऑन, कैलस क्या होता है। कैलस क्या है, जब हम प्लांट को कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड है, जो हमने एक्सप्लांट लिया है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड है, मतलब वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड है। तो वो होल ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है प्लांट की जिसमें वो कैलस फॉर्म करता है, ठीक है। वो मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएटेड पार्ट से वापस से क्या हो रहा है, अनडिफरेंशिएट हो रहा है। उसको वापस से, मतलब अब उसके अंदर वो सेल्स जो हमने एक्सप्लांट की फॉर्म में ली हैं, वो सेल्स अब वापस से कैलस फॉर्म कर रही हैं, मतलब अनडिफरेंशिएट हो रही हैं। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी वो वापस से क्या हो रही हैं, अनडिफरेंशिएट हो रही हैं, मतलब अब वो रीगेन कर रही हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, ठीक है। वी कैन लर्न इट लाइक कि जैसे कि हनुमान जी थे, ठीक है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए अपनी पावर्स को भूल गए थे, ठीक है, जब वो छोटे थे, लेकिन उनको याद दिलाया गया तो उन्होंने अपनी पावर्स को क्या करा, रीगेन करा, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो रहा है, जब हमारा एक्सप्लांट जो भी हमारा मेच्योर टिश्यू बन जाता है, वो अपनी पावर्स को भूल जाता है कि उसके पास ये पावर्स है कि वो पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसके अंदर वो वापस से उन पावर्स को याद कर लेता है कि आई कैन गेट कन्वर्ट इनटू एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कि एक्स प्लांट मतलब डिफरेंशिएटेड पार्ट से प्लांट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैलस वो सेल्स हो गई, वो मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स है जो कि अब अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। नाउ इट हैव ऑल द एबिलिटी, नाउ इट इज टोटिपोटेंट बेसिकली, ठीक है। तो द अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट सेल्स इज रेफर्ड टू एज कैलस। नेक्स्ट टर्म इज डी डिफरेंशिएशन, देन वील डिस्कस री डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वील लुक इनटू द डेफिनेशंस। ओके, तो लेट्स लुक इनटू दिस डायग्राम। हो क्या रहा है, हमने कैरेट, हमारा जो डिफरेंशिएटेड प्लांट था, हमने उससे एक्सप्लांट लिया। एक्सप्लांट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, मे बी कि हमने कैरेट की लीव्स ली हो, मे बी कि हमने कैरेट की बॉडी का कोई पार्ट लिया हो, ठीक है। तो हमने उसको एज एन एक्सप्लांट ले लिया, एक्साइज कोई भी स्मॉल पोर्शन हमने प्लांट का लिया। अब हमने जो पार्ट लिया है प्लांट का वो क्या है, डिफरेंशिएटेड पार्ट है प्लांट का, राइट। जैसे कि मैंने बताया एक्सप्लांट क्या होता है, डिफरेंशिएटेड पार्ट होता है प्लांट का। अब हमने उसको क्या करा, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, मतलब हमने उसको सेट ऑफ कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड कराई जिससे कि वो किस में, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, मतलब जहाँ पे उसको अपनी पावर्स को या अपनी पावर्स याद आ जाए, ठीक है। तो ऐसी स्टेज आ जाएगी, उस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, या उस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, कैलस कह रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्लांट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट या अनडिफरेंशिएटेड पार्ट। मतलब डिफरेंशिएशन से क्या हो रहा है, अनडिफरेंशिएशन मतलब अब वो अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट में या अनडिफरेंशिएटेड पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, जहाँ पे डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द प्लांट। उसको हम उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो कैलस क्या है, डी डिफरेंशिएटेड पार्ट है। अब विद टाइम जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा तो अर्ली एम्ब्रियो बनेगा, लेट एम्ब्रियो बनेगा। नाउ मतलब अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे
उसका वापस से डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएटरी स्टेज आएंगी जो कि हम प्लांट की पढ़ते हैं, ग्लोबुलर स्टेज आएगी, टॉर्पेडो स्टेज आएगी, हार्ट शेप स्टेज आएगी, तो वो सब स्टेज आएंगी। तो उसके बाद में वो क्या होगा, अपने आप अपने मतलब अपनी एबिलिटीज को रीगेन कर लेगा, ठीक है। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन, अब वो अनडिफ्रेंशिएटेड था, कैलस क्या था, अनडिफ्रेंशिएटेड था, राइट। अब वो कैलस क्या हो रहा है, वापस से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है, वापस से एक होल प्लांट बन रहा है। अब अगर प्लांट बनेगा तो वो तो डिफ्रेंशिएटेड पार्ट होगा, वो तो मेच्योर पार्ट होगा, राइट। तो अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट का वापस से डिफ्रेंशिएशन होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, तो यही 3 प्रोसेस होती है, जहाँ पे हम पहले डिफ्रेंशिएटेड पार्ट ऑफ द प्लांट लेते हैं, फिर हम उसको कल्चर करते हैं, फिर वो वापस से अनडिफ्रेंशिएट होता है या डी-डिफ्रेंशिएट होता है, फिर उसके बाद में वापस से वो रीडिफ्रेंशिएट होता है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो आपको डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर डी-डिफ्रेंशिएशन होगा जिसको कैलस फॉर्मेशन जहाँ पे होगा, फिर उसके बाद में वापस से रीडिफ्रेंशिएशन होगा। तो रीडिफ्रेंशिएशन हुआ मतलब वो वापस से क्या हो गया, डिफ्रेंशिएटेड पार्ट ऑफ द प्लांट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया उसका। ओके, इतना समझ आया अभी आपको? तो नाउ लेट्स डिस्कस पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या हैं इसकी, ठीक है। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो डी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होगी, द फिनोमिनन ऑफ मेच्योर सेल्स रिवर्टिंग टू मेरिस्टेमेटिक स्टेट। मतलब क्या हो रहा है, मेच्योर सेल्स जो है वापस से मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ रही है। मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ रही है मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में मैंने क्या बताया कि उनके पास में कैपेबिलिटी होती है, दे आर द मोस्ट एक्टिव सेल्स ऑफ द प्लांट, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ रही है मतलब रिवर्टिंग बैक टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट, मतलब अपने अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में आ रही हैं, ठीक है, मैच्योर सेल्स। तो इसी प्रोसेस को टू प्रोड्यूस द कैलस प्रोड्यूस करने के लिए वो वापस से मैच्योर पार्ट से वापस से क्या हो रही है, मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ रही है या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में आ रही है। टू प्रोड्यूस कैलस इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, व्हेन नॉन डिवाइडिंग क्विसेंट सेल्स ऑफ द एक्सप्लांट आर ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, द सेल्स स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो जब हम उनको ऐसा, जैसे कि मैंने बोला था, जब हम उनको ऐसा एनवायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एनवायरमेंट क्या हो गया कि हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें एक प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो अपने डिफ्रेंशिएटेड पार्ट से वापस में किस में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी या फिर डी डिफ्रेंशिएटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनिशियली वो क्या, जो हमने एक्सप्लांट लिया होता है वो नॉन डिवाइडिंग होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो डिवाइड नहीं कर रही होती, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये टर्म जो यूज़ करा है वो नॉन डिवाइडिंग क्विसेंट सेल्स। क्विसेंट सेल मतलब उनके अंदर रेप्लिकेशन, माइटोसिस वगैरह नहीं हो रही है, वो जीनोट फेज में है, ठीक है। क्विसेंट सेल, क्विसेंट फेज हम किसको कहते हैं, जब सेल्स जीनोट फेज में होती हैं, ठीक है, अगर हम सेल साइकिल के परसेप्शन से बात करें तो, ठीक है। तो फिर जब नॉन डिवाइडिंग सेल्स हमारी एक्सप्लांट की को हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कराते हैं जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो किस में, मेरिस्टेमेटिक पार्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर कैलस फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से हम डेफिनेशन को दे सकते हैं, तो हर टर्म को बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आप समझ ही जाओगे फिर लैंग्वेज क्या दी हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज रीडिफ्रेंशिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन क्या है, द प्रोसेस वेयर डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, जो मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, जैसे कि कैलस जो है, जहाँ पे कैलस की सेल्स जो हैं वो वापस से अब मेच्योर होंगी, ठीक है, मतलब अभी तक वो अनडिफ्रेंशिएटेड थी, अब वो वापस से किस में कन्वर्ट हो रही है, मेच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, मतलब वापस से वो मेरिस्टेमेटिक स्टेट, सॉरी अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट मतलब मेच्योर स्टेट में जा रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके देल बी नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। तो वो जब वापस से अपने उस स्टेट में जा रही हैं, डी डिफ्रेंशिएटेड स्टेट से मतलब अनऑर्गेनाइज स्टेट से वापस से ऑर्गेनाइज स्टेट में जा रही हैं, मेच्योर बन रही हैं वापस से, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंड दे आर लूजिंग देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है, मतलब वो नॉन डिवाइडिंग हो जाएंगी, वापस से वो नॉन डिवाइडिंग क्विसेंट सेल्स ही हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं,
ओके, आई होप मैं यहाँ तक अच्छे से समझा पाई हूँ आपको और आपको क्लियर हो गया है। अगर अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, बता दीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अभी कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं, कितनों ने लेफ्ट कर दिया?